जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का रघुनाथ बाज़ार अगर हम बात करें तो वो सिर्फ़ अगर टिका है तो वो जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर। इस समय जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है और देश विदेशों से जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू पहुंच रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के विभिन्न जो आपको चाहे वो वैष्णवी धाम हो, चाहे भगवती नगर हो, जहाँ बावी वाली माता हो, जहाँ अन्य स्थान हो, हर जगह आपको चहल पहल नज़र आएगी और सब यात्रु इस समय जम्मू में घूम रहे हैं। आइए जानते हैं कि रघुनाथ बाज़ार में क्या परिस्थिति है इस समय क्या रोज़गार की दृष्टि से रघुनाथ बाज़ार में किस तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं और किस तरह का रोज़गार, क्योंकि जब कोई श्रद्धालु जब बाहरी राज्य से कोई आता है तो कहीं ना कहीं एक रोज़गार का संसाधन भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बनता है। तो आइए जानते हैं कि रघुनाथ बाज़ार में इस समय क्या परिस्थिति है। हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम जी हैं। गौतम जी, सबसे पहले तो आपका खबर जम्मू कश्मीर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गौतम जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक यही प्रश्न रहेगा कि आप लंबे समय से रघुनाथ बाज़ार में का दुकान कर रहे हैं और आपने लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आने वाली अमरनाथ यात्रा हो, जहाँ मचेल माता की यात्रा हो, देश विदेश से और भी जो लोग रघुनाथ बाज़ार पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए लोग देखें, आपको क्या नज़र आता है कि उस समय जो रोज़गार की स्थिति थी और आज की रोज़गार की स्थिति? देखो, मैं 16 साल की उम्र में अपनी दुकान पे बैठा हूँ। पिताजी के स्वास्थ्य के ना ठीक होने के कारण मेरे को इधर बैठना पड़ा। तो मैंने तो बड़े उतार चढ़ाव इस बाज़ार में देखे हैं। मैंने वो चहल पहल भी देखी है कि यहाँ पे शाम को लोग चहल पहल होती थी, इतना काम धंधा होता था। तो उसके कंपैरिजन हमारे अब आने इस टाइम में काम बहुत कम है। देखो, पहले तो फैसिलिटी यहाँ पे हमारे मंदिरों का शहर है, रघुनाथ जी प्राचीन मंदिर हैं। तो जो टूरिस्ट जो है आता है वो सीधा भगवती नगर चले जाता है। गवर्नमेंट से निवेदन है कि वो लोगों को यहाँ पे भी आने का मौका, जिससे कि उनको रघुनाथ जी का मंदिर में भी देखने को मिले। और इसके साथ ही पंचभक्तर मंदिर है और साथ में रणवेश्वर टेम्पल है और यहाँ के प्राचीन मंदिर है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है रघुनाथ मंदिर। तो अगर यहीं से कोई रजिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट शुरू करवाती, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, रघुनाथ मंदिर एक जेड सिक्योरिटी के अंदर आता है, और अगर वहाँ पे शुरुआत करवाती तो वहाँ पे लंगर भी लग सकता है, अच्छी तरह से लंगर भी लग सकता है और लोगों को रहने के लिए फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। और अर्जैनिक जो पैसा दे के होटल भी बड़े अच्छे अच्छे होटल्स हैं कि जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बढ़िया है। और धर्मशाला बहुत अच्छी हैं, अग्रवाल धर्मशाला है, साथ में गुरुद्वारा जी हैं और हमारे 2 गुरुद्वारा हैं यहाँ पे रघुनाथ मंदिर में। और साथ में हमारे हरी मार्केट में हरी धर्मशाला है, रणवीर धर्मशाला है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी या रजिस्ट्रेशन जो है इधर होगी तो नेचुरली जो एक आदमी आएगा, एक रजिस्ट्रेशन करवाएगा, साथ में खाने का प्रबंध भी होगा, सिक्योरिटी भी है और साथ में मंदिर देखने को भी मिलेगा। नेचुरली जब वो मंदिर में आएगा तो वो उसको किसी को मोबाइल रिचार्ज करवाना तो वो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज भी करवाएगा। देखो, ऑटो फैसिलिटी भी मिलेगी, जिसको रोज़गार मिलेगा। तो लोग अगर इधर आएंगे तो चहल पहल ज़्यादा होगी। मगर बदकिस्मती है कि शायद हमारे एलजी साहब को यहाँ तो पूरी यहाँ के बारे में सही तरीके से बताया नहीं जा रहा। और हमारी लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे दूसरी पार्टियों की भी है, तो उनकी भी कमी है कि वो उसको उजागर सक रहे। अगर वो उस चीज़ को उजागर करते तो नेचुरली हमारा जो व्यापार 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। जिस तरीके से यात्रा बढ़ रही है, हमारा व्यापार डिक्रीज़ हो रहा है, ना कि जो इंक्रीज़ करना चाहिए था डिक्रीज़ हो रहा है। और देखो, बिखर गई है यात्रा, बिखर गई है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। तो देखो, सुबह अगर यात्रा अगर रघुनाथ जी के मंदिर में आएगी तो नेचुरली यहाँ पे फूड स्टॉल भी खुलेंगे रात को। और जो गरीब आदमी हैं, जो छोटे छोटे यहाँ राजमा चावल है, राजमा कड़ी है, कड़ी चावल है, और ऐसे फूड स्टॉल लगे होंगे कि जो लोग पैसा दे के खर्चना खाना चाहते हैं, वो यहाँ की जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, कलाड़ी कुलचा है, कलाड़ी है, यहाँ की ट्रेडिशनल आइटमें हैं, तो वो उसका भी आनंद ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों का तालमेल था या आज के लोगों का तालमेल, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया, आपका ये कहना है? नेचुरली जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से समझा नहीं सक रहे। और इसमें हमारी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी आगे आना बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली वो चुप करके बैठी हुई हैं, उनको भी आगे आके कि देखना चाहिए, क्योंकि रोज़गार हम ये 1 महीने का जो यात्रा होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि पहले जो टूरिस्ट आता था वो माता वैष्णो देवी का जम्मू में आता था, आज सीधा डायरेक्ट कटरा में चला गया। उस कारणवश भी वैष्णो देवी का टूरिस्ट जो है बड़ा कमी हो गई है।
तो अब हम डिपेंडेंट जो हैं अमरनाथ यात्रा पे ही हैं। अगर टूरिस्ट ट्रेड वाले जो भी हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वाले हैं या शॉल साड़ी वाले हैं या और दूसरे जो ऑटो वाले हैं, वो सारे डिपेंडेंट जो हैं अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही हैं। तो परचेजिंग पावर जो है वो, अगर वो आएंगे नहीं तो हमारी परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि एलजी साहब को कि कुछ इस तरीके से सोचें कि जिससे कि रघुनाथ बाज़ार, हरी मार्केट, अपर लोअर रघुनाथ बाज़ार और अपना रेजेंसी रोड, वीर मार्ग और इसकी मार हो सकती है। अगर इसको थोड़ा सा वो ध्यान देगी, कटरा जो अपने स्टेशन से जो गाड़ी जो है, एक गाड़ी आरटीओ के से रजिस्ट्रेशन करवा के कि जो गाड़ी का एक यहाँ पे रूट बनाया जाए जो कि रेलवे स्टेशन से सीधा रघुनाथ मंदिर चौक में छोड़े और भगवती नगर से जो एक रघुनाथ मंदिर को छोड़े। कि जो कोई लोग ऐसे भी हैं जो पैसा नहीं खर्च सकते, तो अगर एक 10-15 रुपये में अगर वो रघुनाथ मंदिर में पहुँच सकते हैं तो सुविधा हो सकती है। जैसे आपने कहा कि आज जो रेल है कटरा जा रही है तो उससे फ़र्क पड़ा है, पर आने वाले समय में 1-2-3 साल में अगर देखें तो जो रेल है वो श्रीनगर पहुंच जाएगी, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो रघुनाथ बाज़ार है इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ की जो लोकल्स जो मंदिर हैं उनको प्रमोट किया जाना बड़ा ज़रूरी है और उनके होर्डिंग्स जो है कटरा में भी लगने चाहिए कि जिससे कि लोगों को पता लगे कि जम्मू में क्या क्या देखने वाली जगह हैं। और यहाँ पे आपको इतने इतने प्राचीन मंदिर हैं कि जिसको आप सोचिए, यहाँ पे बलराम जी का मंदिर है यहाँ पे, जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बलराम जी का मंदिर कहीं नहीं है। और हमारे जो हमारे महाराजा थे उनकी कितनी ऊंची सोच थी कि उन्होंने यहाँ पे आप देखिए जो एक से एक बढ़िया प्रतिमा जो रघुनाथ जी के मंदिर में है और किसी भी मंदिर की प्रतिमा एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। देखो उन्होंने रणवीरेश्वर टेम्पल बनाया, अपना पंचभक्तर मंदिर है और अपना पुरानी मंडी मंदिर देखिए, हनुमान जी का मंदिर देखिए आप, बाकी यहाँ पे शिवखोड़ी है, आप अपना बावे वाली माता है। अब देखो बड़ी अच्छा है कि मोदी जी और शाह जी के इनिशिएटिव से हमारे यहाँ ये तिरुपति बालाजी का मंदिर भी बन गया है। तो उसके लिए उनके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं कि इतनी ऊंची अच्छी सोच लेके उन्होंने एक ऐसा कि गरीब आदमी जो वहाँ नहीं जा सकता था तो वो अब आज तिरुपति बालाजी के जाके मत्था टेक सकता है और अपनी जो मन्नत है मांग सकता है। और श्री तिरुपति बालाजी है श्रीपति, मतलब कि भगवान लक्ष्मी के पति। और जब भगवान विष्णु यहाँ बैठ जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप ही यहाँ आ जाएगी, तो नेचुरली प्रॉस्पेरिटी और स्टेट की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। तो उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि उन्होंने बड़े चंद टाइम में इतना बढ़िया मंदिर बना के तैयार कर दिया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ये भी है कि उसी तरीके से अमरनाथ जैसे अपना वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वैसे ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जैसे अपना कालिका भवन है, वैष्णवी धाम है और सरस्वती धाम है, उस पैटर्न पे भी कुछ अच्छे यहाँ पे जगह अगर इनके पास है, फॉरेस्ट लैंड भी है और स्टेट लैंड भी है, तो वहाँ पे ऐसे बनाएं कि जिससे कि लोग जो पैसा खर्च करके, देखो कई लोग पैसा खर्चने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके लिए अच्छी सुविधा के लिए यहाँ पे बनने चाहिए। अगर मैं बात करूं अमरनाथ यात्रा जब नहीं होती या कोई यात्रा इस यहाँ पे नहीं चलती जिस समय, उस समय और पहले के समय और इस समय प्रेजेंट में कितना परिवर्तन आया रोजगार की दृष्टि से? 70% काम कम हो गया है, 70% काम। क्या कारण लगते हैं आपको कि कम हुआ? देखो कुछ कमियां हमारी अपनी भी हैं जो कि हम अपने टूरिस्ट के साथ हम अच्छी तरह बिहेव नहीं अच्छा करते, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ आती है तो घमंड आ जाता है। तो वो हमारी में कमियां हैं कि हम उसको अच्छी तरह एंटरटेन नहीं करते। नहीं कुछ हमें सबसे पहले उनको वेलकम करना चाहिए, टूरिस्ट जो आता है उसको इज़्ज़त से उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। क्योंकि अगर हम जितना करोड़ों रुपए का माल लगा के रख लें, मगर अगर टूरिस्ट ही नहीं आएगा या हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा तो हमारी उस माल की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जो आए उनको वेलकम करना चाहिए और उसके लिए हमारी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस तरीके से सुविधाएं देनी चाहिए कि जिससे कि वो यहाँ पे आके खुशी महसूस करे, ना कि वो दुखी होके जाए। तो अंत में मेरा यही प्रश्न आपसे रहेगा कि आप क्या सुझाव देना चाहें सरकार को या प्रशासन को, क्या सुझाव देना चाहें कि जिसमें रघुनाथ बाज़ार में रोज़गार के संसाधन बढ़े? देखो एक बहुत अच्छी जगह है, उत्तर बैनी और परमंडल की एक रूट है, उसको प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है। और वो उत्तर बैनी जो परमंडल का जो रूट है वो मिनी काशी बोला जाता है। महाराजा जो हमारे रणवीर सिंह जी हैं उन्होंने उसकी सोच ये थी कि जो गरीब आदमी जो काशी नहीं जा सकता था तो वो अपनी अस्थियाँ यहाँ ही, या हरिद्वार नहीं जा सकता था, वो अपनी अस्थि यहाँ विसर्जित, यहाँ गुप्त गंगा है और वो गुप्त गंगा में आप अस्थि अंदर रखेंगे तो वो 10 मिनट के बाद देखेंगे अस्थियाँ दिखेंगी नहीं, गुप्त गंगा है और भगवान की देन है।
को कि यहाँ ऐसी ऐसी पवित्र तवी नदी है, देखने वाली नदी है, तवी नदी है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। नो डाउट काम में टाइम लगता है और बदकिस्मती है कि कुछ लोग जो हैं कि जो प्रो कश्मीर के तरफ ध्यान देते हैं, वो इस कार्य को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। मगर नो डाउट कि हमारे जो एलजी साहब हैं वो इस तरफ बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा इनिशिएटिव ले रही है और जल्दी ही हमें खुशखबरी मिलने वाली है कि वो शुरू हो जाएगा। ये हमारे साथ तो बात करने के लिए समाज सेवक गौतम जी थे और इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि रघुनाथ बाज़ार में लगभग जो 70% है वो रोज़गार की दृष्टि से देखिए तो बड़ा फ़र्क पड़ा है। और इन्होंने सुझाव भी दिए कि जो यहाँ के मंदिर हैं, चाहे वो रघुनाथ मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, जिन मंदिरों में डेवलपमेंट की गई है बहुत अच्छी बात है, उत्तर बैनी हो, उनको भी कहीं ना कहीं यात्रियों की दृष्टि में लाया जाए, वहाँ पर डेवलपमेंट की जाए और आने वाला यात्रु जो है जम्मू कश्मीर उन जगह भी जाए और जम्मू में रह करके जो है रहे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका जो रोज़गार भी बढ़े। धन्यवाद।